नमस्कार भाई बहन। ये उसी श्रृंखला में तो उसके बाद उनके पास जो भक्त मैं बता रहा हूँ जिनको बुंदेलखंड के जो ले गया था देव, उनके बाद फिर उनके पीछे एक वीर आए, साथ साथ होते हैं उनके जो वो आए। तो उन्होंने उनको दिलासा दी परिवार को कि भाई अब ठीक है और इसका सही हो जाएगा, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। जो आग जल रही थी, मतलब इसका मतलब ये था कि वो फेफड़े वगैरह जो दिल होते हैं अंदर आग जला रखी थी उन्होंने बोला दूसरे जो आए पीछे, इनके शरीर में ऐसा मारा था उन्होंने कि घुस गया इनके शरीर में यानी आग जल रही थी। थोड़े दिन में वो आग जो है इनके दिल वगैरह पे जब आग जलेगी, मान लो अगर आपके आगे आप कुछ रखोगे तो वो भस्म होगा। तो इसलिए उसने ऐसे करा था, उस भगत ने कुछ कर करा के शमशान से भेजी थी इस तरीके की चीज़ करके कि जो अंदर अंदर आग जलेगी, उसके फेफड़े वगैरह जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। डॉक्टर को दिखाओगे ना भाई इनमें तो खराबी आ गई है, इस तरीके से भी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि उसमें माचिस की आग जले, पर इस तरीके की आग थी वो उनको जला देगी, गला देगी। उनके जो हमारे फेफड़े, गुर्दे, कलेजे जो भी होते हैं, दिल वगैरह तो आदमी अपने आप ही उसको जाना पड़ेगा ऊपर। तो ऐसा करते हैं भगत। इतने मतलब कहने का मतलब घटिया तरीके के लोग हैं जो इंसान की कीमत नहीं समझ रहे हैं आजकल। और कितने रुपए में करते हैं? मेरे ख्याल से 10-20 हज़ार में, कि 10-20 लाख में तो करते नहीं है ये। क्योंकि इनको शौक होता है कि भाई हमारे कोई पैर छुए, अगर हम कर रहे हैं, गुरु जी बोल दिया उसने, वो कर देंगे चेले का काम। चाहे वो चेला अलग बिरादरी का हो, उन्हें मतलब नहीं है। ये ऐसी कौम है, जो भक्त की कौम है ऐसी है कि ये लोग कर देते हैं बुरा। मेरा इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ आपको बताने के लिए कि जो भगत ऐसे उल्टे सुलटे पैसे लेके किसी कर रहे हैं, है ना, किसी को बीमार करे कुछ, आप तो बीमार करे, हो सकता है वो जान से चला जाए, तो कहाँ तक पाप लेके जाओगे आप? अपनी गति के बारे में भी सोचें, है ना, कि कोई आप उसमें तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हो नहीं। भगवान ने इसलिए आपको छोटी जगह बनाया और गरीब तबके का बनाया, इसलिए तो बनाया भगवान ने, क्योंकि पहले ही आप कमी कर गए और अब और कमी कर रहे हो। तो फिर क्या होगा? आपको जीव जंतु से ज़्यादा मेरे को तो नहीं लगता कि आपको इंसान का जन्म फिर कभी भगवान देगा, और ना देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बुरे कर रहे हो, है ना। इंसानों को ही घटाने की कोशिश कर रहे हो। जो भी शरीफ आदमी थे उस पर ही चला रहे हो, किसी पे भी चला रहे हो, पैसे ले रहे हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000। इससे होता क्या है? पैसा यहीं छूट जाता है। मेरा ये सबक देने का भी है उन लोगों को, बताने के लिए जो ऐसे भगत सुन रहे होंगे यूट्यूब पर, करते हैं बुरा। बीमारी का वो कहेंगे जी हम तो मारना आता ही नहीं हमें, तो हम तो बीमार कर रहे हो उसको, तो बीमारी से डॉक्टर मार देगा, सुई हुई लगा के, उल्टी सीधी लग गई, रिएक्शन हो गया, वो गया बेचारा। तो आपको क्या मिला? मेरा मतलब ये, आपकी हवेली तो बनेगी नहीं। तो ऐसा काम ना करें, है ना। किसी को बुरी लगती है तो लगे, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात थी। तो वो जो आए दूसरे, तो उनके बच्चे थे, लड़कियां वगैरह थी, वो रोने लगे बेचारे सारे उन देवता के सामने। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मना करने लगा देवता, कर भाई ऐसा काम मत करो, मैं तो आया हूँ बताने के लिए, इस तरीके से मैंने हटा दिया, अब चिंता क्यों कर रहे हो तुम? तब वो बड़े मतलब परेशान से हो गए बच्चे। मतलब अगर वो देवता नहीं होता तो दिल लिपट भी जाते हैं उनसे, मतलब इस तरीके से मतलब दिल में बड़ा दुख हुआ कि देखो देवता कितना बचाना है। तब वो देवता को गुस्सा आ गई, एकदम से क्रोधित हो गए वो देवता जो थे। अब आप पूछेंगे वो कौन है? वो थे काला भैरव। उन्होंने अपना नाम बताया, कह रहा मेरे को काला भैरव कहो, काला जिंद कहो, है ना, कुछ भी कहो मेरे को। एक नाम और बताया, वो मैं गुप्त रख रहा हूँ यहाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं भैरव की तरह ही हूँ, इस तरीके से। तो उतनी ताकत है मेरे में, और हम सब माता भवानी के उसमें ही चलते हैं। और अब जो ये लेके गए, उन्होंने बोला कि जो ले गया, और जो तंत्र है, जो बचा कुचा तंत्र होगा ना, उन्होंने बोला आप बोलो तो मैं इसको पलट दूँ, ऐसे बोला उन्होंने वहाँ कि आप बोलो, आपके घर से ले जाके पलट दूँ मैं तंत्र। उनकी समझ में नहीं आई ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ महाराज, हमारा घर हिस्सा ही होना चाहिए, हम पे कोई तंत्र करने वाला ऐसा कोई हो, हम परेशान ना हो। कर अब तुम परेशान होने वाले नहीं होगा, अगर तुम बोलो एक बार, मुझसे 1-2 बार बोलो। उन्होंने बोला कि आप बोलो तभी तो मैं करूँगा इस तंत्र को ले जाके, इसको आपके घर से अकेला। वो डर रहे थे, वो कह रहे महाराज ये तंत्र हमारे घर से कहीं ले जाके पलटोगे? कि हाँ मैं कहीं पलट दूँ, आप इसको छोड़ो, आपके घर से मैं पलट दूँगा तो आपका घर खुशहाल हो जाएगा, मतलब फिर तंत्र नहीं होगा आपके घर पे, अब से ज़्यादा आप मतलब सही रहोगे। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे ही कुछ कर दो। वो करके वो तंत्र उठाया, क्या करा, मतलब अपने कर कर के वो हिल हुल के, जैसे भी देवता आता है उस तरीके आए और चले गए। उसके बाद बुलाकी वगैरह है कि भाई सब ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैंने सारा काम करवा दिया। बुलाकी महाराज ने बोला, उनके घर के थे, हालांकि सोरो खीस बड़े देवता थे, पर बुलाकी बोलते थे उनके घर में आके। उन्होंने बोला बुलाकी बाबा ने कि भाई सारी बीमारी निकल गई है देखो, और मैंने सबके हाथ जोड़ के और मैं ले आया हूँ सबको, भाई तुम्हारा काम मैं कर हक के मानता हूँ, ये तो मेरी। वो सब ने कहा हाँ बाबा हम मानते हैं आपको,
कि आप चाहे कहीं जाओ आकाश में पाताल में, पर हमारा काम आप कराते हो और हमारी जान बचाई है आपने, पूरा क्रेडिट आपको है। तो ये बोल के वो चले गए। अब क्या होता है उसके बाद, ये भी बताता हूँ मैं आपको। कुछ दिन बाद मतलब वो तो डरे हुए थे बनते कि यार वो भगत, उनको पता लग चुका था किसी के ज़रिए से कि जो करने वाला है उनके यहाँ वो उसको सामान वामान भी देता होगा, पैसे देता होगा। किसी ने बता दिया, आस पड़ोसी ने, क्योंकि वो भी उसमें शामिल था, बेचारा बैठा हुआ था। तो उसने कहा भाई उसने तो वो भगत आया था तो उसको इन्होंने सामान भी दिया था पहले, ऐसे बोला उसने कि हमने भी देखा था 1-2 दिन पहले, हो सकता है कि उसने फिर शनिवार को पूजा पाठ कराई हो, काटा पीटी कुछ। अब वो और डर रहे बेचारे, कह रहे यार ये तो सामान भी दे रहा है उसको, मतलब पूरी मदद दे रहा है, यानी कि रसद पहुंचा रहा है उस भगत को खुशी में। वो बेचारे और कांपने लगे, डरने लगे। अचानक उन्हें हफ्ते 10 दिन बाद, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई अभी तो ये कर गया देवता, अब आगे फिर वो करेगा, क्योंकि आदमी डरता है। देखो शरीफ आदमी हो चाहे बदमाश कोई भी हो, बेचारा जो बाल बच्चे वाला वो डरेगा। उनने कहा यार अभी तो इसने भेज दिया सामान, क्योंकि खबर तो कुछ आई, उनको पता ही नहीं थी कि आगे क्या कहानी होने वाली है। तो अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद उन्हीं के कोई थे मतलब जानकार, वो आए, कहने लगे, और उनको ये पता था, देवता ने बताया था कि फलानी जगह का फलाना भगत है, इस इतने नंबर का भगत है वो, मतलब इस तरीके का। तो अचानक वो कोई आया उन्हीं के घर के पास आया, तो बात उत हुई जैसा उनके परिवार से, पिताजी था, तो कहने लगा अरे हमारा भाई साहब वहाँ पे ऐसे ऐसे था ब्लॉक में, इस तरीके का जो था कि क्या हुआ उसको। तो वो भी जानते थे कि जिस जिस जो करता था, मतलब वो ये नहीं पता था करता, पर उन्हें कहा भाई वो तो यहाँ आता जाता था, कई लोग ने का गुरु है वो तो बहुत होगा कि हाँ जी। तो कि वो मर गया, कि कैसे मर गया, कि सर्दी से मर गया, कि कब मर गया, अभी कह रहा 2-4 दिन पहले ही मर गया। मतलब जैसे उनके यहाँ कार्रवाई हुई उसके 2-4 दिन बाद, मतलब हफ्ते के अंदर वो सीधा निकल लिया ऊपर। तो उन्होंने पूछा कि हुआ क्या उसको, तो कह रहे जी उसके घर वाले बता रहे सर्दी लग गई उसे, तो सर्दी में ही मर गया, अचानक ही सर्दी लग गई, मतलब जैसे अचानक, और अचानक हो गया उसके साथ ऐसे, मतलब एक दिन सर्दी लगी दूसरे दिन निपट गया वो बड़े खुश हुए कि आराम से चद्दर तान के सोए, क्या लगा भाई अब शांति से सोएं, क्योंकि उसके जैसा कोई भगत नहीं होगा, अब दूसरा ढूंढेगा तो टाइम लगेगा। भाई इतने ही शांति दे दी देवता ने, बहुत बड़ी बात है कि शत्रु ही मिट दिया जो करने वाला भगत था। और आप यकीन नहीं मानो जो कराता था वो भी 1 महीने तक जैसा लगा कि बुखार हो गया उसको, क्योंकि उसको लगा कि इन्होंने, उसको समझ गया कि लगता है इन्होंने वो चीज़ उस भगत पे ही पलट दी जिससे मैं बुरा करा रहा था इनका। अब वो अपनी जान बचाए घूम रहा होगा, मतलब डर गया वो कि कहीं मेरे पे तो ना पलटे, कहीं इससे कलाकार हूँ। अब उन्हें क्या पता कि वो तो भाग्यवश की बात है कि भाई देवता सही था, उसने जहाँ से आया था, क्योंकि उस पर पलटना ज़रूरी था दुश्मन की तुलना में, क्योंकि वही तो कर रहा था, ये फिर पैसे दिया था, फिर वो मारता कोई चीज़ और वो परेशान हो जाते हैं ना। तो इसलिए तो अभी भी वो बंदा जो है जिसकी बता रहा हूँ वो फिराक में है उनके, कोई और भगत ढूंढेगा फिर कोई और, कोई ना कोई मिल जाएगा उन्हें। भगत तो मिल जाते हैं बुरा करने वाले, एक से बढ़कर एक घूम रहे हैं, है ना, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, ये भी बात है। तो इसलिए मैं इस पे वीडियो पे बताता हूँ आपको, भाई कोई अगर ऐसा हो किसी का बुरा करने के लिए भेज रहा है तो आप उसके घर में जाके देखोगे यार वो आदमी सही है गलत है, परेशान तो नहीं है, कहीं अपने बच्चे ही पाल पाल के बेचारा दुखी हो रहा हो, कैसे कैसे उधार ला के कर रहा हो, और तुम उसको 10-20 हज़ार 2-4 हज़ार के पीछे यार मारे डाल रहे हो। मतलब ऐसा ना करें, आप इंसान हो, शर्म करो, क्योंकि भगवान ने भक्ति आपको दी है किसी को बचाने के लिए। जैसे दयानु भगत के पास थी भक्ति, अजर अमर लीला है देखो, है ना, उन्होंने जिसका करा भला करा। इस तरीके से आप लोग भला करें, क्यों अपने आप को ऐसे कर रहे हो, अपने परिवार के आगे वो दंड पैदा कर रहे हो कि उसका दंड आपको मिले, क्योंकि किसी के लिए आप नुकसान ना करें। अगर आप जानते हैं विद्या तो भला करें, तो उसमें आपको सवाब मिलेगा, मेरे हिसाब से पुण्य मिलेगा। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसके लिए। और अगर किसी को बुरी लगती है मेरी बात, तो मैं इसमें ये नहीं कहता कि मैं गलती मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ गलती, क्यों कि जो आप गलत कर रहे हो तो गलत तो है ही भाई, आप इंसान के इंसानों को बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, तो ये तो गलत है। इसलिए भक्ति थोड़ी है, भक्ति का नाम तो भगवान होता है, जो भक्त होता है वो भगवान होता है। इस तरीके से कि जैसे भगवान है सबके पिता होते हैं, ऐसे ही आप भगत हो, आपको तो हर परिवार की रक्षा के लिए रखा गया है, इसीलिए तो ये विद्या दी गई है आपको। आपका गुरु इसलिए तो दिया जाता है चेले को, चेला उसको देता, क्यों देते हैं कि भाई हमारे बाल बच्चे सब सुखी रहें और बचे रहें, ये नहीं कि दूसरे को करने के लिए, उधेड़ने के लिए। तो इसको ना करें मेरे हिसाब से, तो उसमें ज़्यादा बेस्ट है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके समझ में आती है शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो हमारा भी हौसला बढ़े
और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, किसी भी विषय पे आप कमेंट्स करें, कुछ भी पूछना है, कोई भी ऐसी जानकारी हो छोटी मोटी जो मैं दे सकता हूँ, मेरे जैसे छोटा मोटा आदमी, तो वो जानकारी आप लें और मैं आपको दूंगा उसको। धन्यवाद आपका।